हमारा बजट कम है और सैमसंग का ही फ़ोन लेना, तो क्यों ना हम सैमसंग का A07 4G ले लें। और अगर 4G नहीं चाहिए, 5G फ़ोन चाहिए, तो फिर सैमसंग का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मोबाइल फ़ोन एक मार्केट में नया आया है सैमसंग का A07। इसके बारे में बताया, बहुत सारी तारीफ करके दिखाई जा रही है ना अपने अपने तरीके से। इस फ़ोन के साथ चार्जर नहीं है। इस फ़ोन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से आपको अगर इतने ही पैसे खर्च करने हैं तो इससे काफ़ी कम प्राइस में है ना आपको सैमसंग का ही मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। इस मोबाइल फ़ोन के बारे में पूरी बात बताता हूँ, ये मोबाइल फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, और ये फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या फिर इससे कम बजट में आपको इससे अच्छा मोबाइल फ़ोन मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसकी स्पेक्स के बारे में। इसके अंदर MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर है। 6.7 इंच की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली HD+ PLS LCD दी गई है। 6000 मिली एम्पियर की इसमें बैटरी है और चार्जर आपको डब्बे में नहीं मिल रहा है। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो कैमरा है। 1080p 30 fps पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4GB रैम मिलेगी LPDDR4X और 128GB स्टोरेज होगी UFS 2.2 के साथ। और इसका जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का है। फ्रेम भी इसका साइड से प्लास्टिक है। IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिल जाती है। और OS की बात करें तो Android One UI इसमें मिलेगा। अब इस फोन के प्राइस की बात करें तो ये 15,899 रुपए, यानी कि मान लीजिए 16,000 रुपए के आसपास ये फोन लॉन्च होगा। अभी ये अपकमिंग फोन है, मगर इस फोन से है ना काफी अच्छा मोबाइल फोन मैं आपको कहना चाहूंगा सैमसंग M17। आप उस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मैं आपको ना कंपैरिजन ऐसा बता देता हूं जो कोई भी क्रिएटर आपको ये कंपैरिजन बताएगा ही नहीं इसके बारे में। सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में बताता हूं। MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर है A07 5G में। सैमसंग M17 में आपको मिलता है Exynos 1330 जो कि MT के 6300 से अच्छा है। ये कैसा है अच्छा है ये मैं आपको बता देता हूँ और आपको क्रिएटर की लैंग्वेज में ही बता देता हूँ ये क्यों अच्छा है। देखो आपने ना आज तक ये बातें तो सुनी ही होगी कि जितने कम नैनोमीटर का प्रोसेसर होगा ना वो उतना ही एफिशिएंट होगा, उतना ही स्मूथ होगा, है ना। ये बातें आपने सुनी होंगी। तो 6300 में है ना आपको 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर मिलता है और Exynos 1330 में आपको 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर मिलता है। अब बताओ इसकी तारीफ कैसे बनेगी। अब मैं ठहरा एक मोबाइल रिपेयरिंग वाला, तो प्रोसेसर के अंदर के फीचर्स को थोड़े डीपली तरीके से जानते हैं। इसके बारे में और बताता हूँ। Exynos 1330 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। ये ज्यादा एफिशिएंट होता है और कम गर्म होता है। Cortex A78 कोर्स इसके अंदर होते हैं और बेहतर CPU परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और GPU की बात करें तो Mali G68 इसके अंदर दे रखा है, यानी कि ये प्रोसेसर जिस फोन में लगेगा ना उसमें AMOLED डिस्प्ले भी लगा सकते हैं। और सैमसंग M17 में है ना आपको AMOLED डिस्प्ले ही मिलेगी। अगर आप बिंज वॉचिंग करते हैं, यानी कि अगर आप मम्मी पापा के लिए फोन ले रहे हैं या फिर आप ये सोच के फोन ले रहे हो कि मैं YouTube पे वीडियोस देखूंगा, मेरे को थोड़ा सा क्लियर दिखना चाहिए, मतलब मामला कुछ भी हो मेरे को क्लियर नजर आना चाहिए, HD क्वालिटी में मैं वीडियो देखना चाहता हूं। बात करें MediaTek 6300 प्रोसेसर की, इसके अंदर आपको Cortex A76 कोर्स मिलते हैं। GPU की बात करें तो Mali G57 आपको इसमें मिलता है जो कि गेमिंग के लिए थोड़ा बहुत एडवांटेज बढ़ा देता है। अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि आपको 2-4 घंटे लगातार गेमिंग करनी है, मतलब कैजुअल सी गेमिंग करनी है, नॉर्मल से गेम आपको उसमें चलाने हैं, तो Exynos 1330 थोड़ा बहुत गर्म होगा। ये गर्म नहीं होगा, बस इसमें ये खासियत है इस प्रोसेसर में। ये 2-3 घंटे में जाके जितना गर्म होगा ना उतना Exynos 1330 1 घंटे के अंदर गर्म हो जाएगा। बस ये फर्क मान लीजिए आप, है ना। ठीक है, दूसरी बात ये बताता हूँ। सैमसंग M17 में भी आपको चार्जर नहीं मिलेगा और सैमसंग A07 5G में भी आपको चार्जर नहीं मिल रहा, सिर्फ आपको डाटा केबल मिल रही है। और चार्जर अगर आपको लेना हो तो सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना, अलग से आप लोकल मार्केट से चार्जर मत ले लेना, वरना भाई फिर ये फोन है ना गर्म होंगे और आपको परेशान करेंगे, हैंग भी करेंगे, लैग भी करेंगे। और अच्छे तरीके से जब वो हीट हो जाता है ना तो फिर लैग हैंग होने लग जाता है, कोई सा भी मोबाइल फोन हो। सैमसंग M17 आपको 13,785 रुपए का पड़ रहा है और ये सैमसंग गैलेक्सी A07 5G ये वाला मोबाइल फोन पड़ रहा है 15,500 या 16,000 रुपए के आसपास आएगा। अपकमिंग मोबाइल फोन है। और बात करें OS अपडेट की तो सैमसंग A07 5G में भी आपको 6 साल की OS अपडेट मिलती है और सैमसंग M17 में भी आपको 6 साल की अपडेट मिलती है। अब मैं आपको इससे एक और बेटर मोबाइल फोन बताता हूं। अगर आपने 10,000 से नीचे का बजट बना रखा है तो आप 8-8,500 रुपए के आसपास है ना सैमसंग का ही A07 4G मोबाइल फोन ले सकते हैं। देखो 5G के तो पर कच्चे उड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। 5G ज्यादा जगहों पे नाम का होता है सिर्फ,
4G फोन ले लेंगे वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला आपके साथ। इस फोन के अंदर जो डिस्प्ले लगी हुई है ये वही वाली डिस्प्ले है जो सैमसंग A07 5G के अंदर लगी हुई है, ठीक। वो भी LCD डिस्प्ले 6.7 इंच की और इसके अंदर भी 6.7 इंच की PLS LCD दी गई है। दोनों की डिस्प्ले सेम है। मान लीजिए दो बंदों के पास ये 4G और 5G वाले फोन है A07, इन दोनों की डिस्प्ले टूट गई, ये दोनों एक दुकान पे जाएंगे ना तो सेम रेट लगेगा दोनों को। एक ने 16,000 रुपए का फोन खरीद रखा है, एक ने खरीद रखा है 8,500 रुपए में, तो इन दोनों की डिस्प्ले सेम रेट पे डलेंगी क्योंकि ये हमें सेम रेट पे पड़ेंगे, सेम डिस्प्ले इनकी। मतलब खरीद में तो 550-600 रुपए की आएगी, फिर 100-200 रुपए हम भी लगाने के लेंगे ऊपर से, है ना। तो दोनों का सेम रेट में काम होगा। तो मेरा मानना है 16,000 रुपए क्यों फंसाएंगे। अगर हमारा बजट कम है और सैमसंग का ही फोन लेना तो क्यों ना हम सैमसंग का A07 4G ले लें, और अगर 4G नहीं चाहिए 5G फोन चाहिए तो फिर सैमसंग का M17 ले लेते हैं, वो 13,400 कुछ का पड़ रहा है। बात रही बैटरी की तो फोन में यूज करते हैं, अगर सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर आप यूज करते हैं 25 वोट का सपोर्ट इस फोन में जैसे दे रखा है, अगर आप ओरिजिनल चार्जर खरीदेंगे तो उससे आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकल के आएगी। ये बहुत सारे बंदे बताते नहीं, मैं रिपेयर करता हूं इसीलिए मुझे इनकी सच्चाई के बारे में पता है। लोकल चार्जर लगाने से बैटरी डिग्रेड होती है, उसमें चार्जिंग भी ठीक तरीके से नहीं भरती और वो चार्जिंग जल्दी डाउन भी हो जाती है। और सैमसंग M17 में तो आपको 3 कैमरे मिल जाते हैं, एक तो मिल जाता 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, एक मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक मिल जाएगा आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा, है ना। तो 3 कैमरे मिलकर देखने में भी फोन काफी अच्छा है। बाकी A07 5G और M17 में आपको 6 साल की OS अपडेट मिल जाती है। और बात करें रैम स्टोरेज की, वो दोनों भी सेम है, 4GB रैम है LPDDR4X। M17 में भी आपको 4GB रैम मिलेगी, LPDDR4X मिल जाएगी, UFS 2.2 मिल जाएगी, 128GB मिल जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट बात जो आपसे क्रिएटर्स ने छुपाई, सैमसंग A07 5G में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा मिल रहा है, मगर सैमसंग M17 में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है फ्रंट में। ये बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये फोन बड़ा जबरदस्त है। देखो क्रिएटर की तो आदत होती है भाई रिव्यू करने वालों की कि आज तक मैंने जितने फोन रिव्यू किए ऐसा मैंने आज तक कभी देखा नहीं। वो तो बोलने का तरीका होता है, कंपनी वालों को खुश भी तो करना है। मेरा ख्याल है अगर ये सैमसंग का A07 आप लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपके पैसे बच जाए। देखो फोन ठीक है, मैं फोन की बुराई नहीं कर रहा, मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर ये फोन 9 से 10,000 रुपए तक में अगर ये लॉन्च करते हैं ना तो तब ये फोन मैं कह सकता हूँ कि इस फोन को आप ले सकते हो। बाकी ये 15-16 हज़ार में वर्थ इट नहीं है, वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है। ना मैं कहूँगा इस फोन को 10,000 रुपये तक अगर ये आता है तो मैं इसको कह सकता हूँ ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इससे अच्छे स्पेसिफिकेशन सैमसंग के ही पुराने फोन में हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप सैमसंग का फोन खरीदना चाहते हैं तो ये फोन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले आपकी चॉइस का। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।